अच्छा खासा धूप वाला आसमान था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। तब हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे यार, बारिश क्यों शुरू हो गई। सब घर के अंदर भागने लगते हैं बारिश से बचने के लिए। और जब बारिश पड़नी बंद हो जाती है तब हम लोग सोचते हैं कि चलो बारिश से पीछा छूटा। और हम लोग सोचते हैं कि यह फिर से जल्दी ना हो, लेकिन क्या होगा अगर यह बारिश हमारी इस दुनिया में कभी पड़े ही ना, मतलब कि बारिश पड़ना हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो चलिए इस हाइपोथेसिस मतलब इस परिकल्पना के अंदर चलते हैं। सो लेट्स एंजॉय द शो। नॉर्मल साइज में 1 मिलीमीटर के साइज की बूंद नीचे की ओर गिरती है और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तब यही बूंद कम टेम्परेचर की वजह से बर्फ के रूप में बदलकर गिरने लगती है। पर क्या हो अगर यह सब होना बंद हो जाए। जब आप पहली बार सुनोगे कि अब बारिश कभी भी नहीं होगी तो आप लोग सोचोगे कि उससे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन बारिश ना होने की वजह से जो हमारी दुनिया में होएगा वह शायद आप सुन भी ना पाओ। असल में इसकी वजह से इस पूरी दुनिया में इतनी बड़ी आपदा आएगी जिसका आपको कभी अंदाजा भी नहीं। तो बारिश ना होने की वजह से सबसे पहली जो चीज होगी तो यह होगी कि वाटर साइकिल टूट जाएगा। मतलब समुद्र का पानी जो वाष्प बनकर आसमान में जाता है वह ऊपर जाकर बादलों में बदल जाता है। मतलब कि हम लोग जो आसमान में यह बादल देखते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि समुद्रों का पानी ही होता है जो कि आसमान में जाकर बादल के रूप में बदल गया है। और फिर वही बादल पानी या फिर बर्फ के रूप में धरती पर वापस गिरता है और गिरने के बाद फिर से वही पानी वापस दोबारा आसमान में जाता है और फिर वही पानी वापस जमीन पर आता है और इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो अगर समंदर का पानी ऊपर जाकर वापस नहीं आया, मतलब बारिश नहीं हुई, तो यह साइकिल टूट जाएगा क्योंकि अब बारिश होनी हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। तो बारिश ना होने की वजह से सबसे पहली चीज जो होगी वह यह होगी, जो कि जाहिर सी बात है, वह है पेड़ों की बर्बादी। वही पेड़ पौधे जिनसे हमें खाना मिलता है, जो आप घास देखते हो, उसके बारे में एक स्पेशल फैक्ट ये है कि इन्हें नॉर्मल से ज्यादा पानी की जरूरत रहती है जिंदा रहने के लिए। एंड आपने देखा भी होगा कि जो माली होता है वह घास पर रोजाना पानी डालता है ताकि उनको पूरी मात्रा में पानी मिल सके और वह इसीलिए हरी भरी रहती है। पर अगर बारिश पड़ने बंद हो गई तो सबसे पहले घास मरने लगेगी। घास से शुरुआत तो होगी ही, पर जो जमीन है वह सूखी और सूखी होती जाएगी और इवेंचुअली घास के साथ साथ बाकी सारे पेड़ पौधे मरने लगेंगे। पर क्योंकि हम लोगों को खाना चाहिए होगा तो हम लोग पौधों को पानी देकर भी खाना उगा सकेंगे, क्योंकि हमारी धरती पर समुद्रों में पानी तो बहुत है और बिना बारिश के भी समुद्र में पानी बहुत दिनों तक रहेगा। लेकिन साफ पानी, ध्यान दीजिएगा, साफ पानी बहुत कम है। समुद्र का पानी किसी काम का नहीं होता है। धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जो कि है समुद्र, नदी, झील, तालाब एक्स्ट्रा। पर इसमें से सिर्फ 2.5% पानी ही फ्रेश है जिसे हम अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। नदी, झील, ग्लेशियर, इनमें जो पानी होता है वह इस्तेमाल करने लायक होता है जिसे हम पी सकते हैं। और समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और बारिश अब बंद हो चुकी है। तो धरती के लोग फ्रेश वाटर, जो कि 2.5% है, उसको यूज करेंगे, जो कि लगभग 2500 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब सारे पेड़ बारिश ना होने की वजह से खत्म हो जाएंगे तब इनको खाने वाले जानवर भी धीरे धीरे मरने लगेंगे, क्योंकि जिन पेड़ पौधों को जानवर खाया करते थे वो अब नहीं बचे। और क्योंकि शाकाहारी जानवर भूखे होने की वजह से मर जाएंगे तो उनको खाने वाले मांसाहारी जानवर भी धीरे धीरे मरने लगेंगे, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। और इसी के साथ अनाज ना होने की वजह से पूरी दुनिया में खाने की कमी होने लगेगी। धरती से बेल कम होंगे। इस वजह से सिर्फ खाने पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी वजह से वातावरण में बहुत खराब बदलाव आएंगे। आपको तो पता ही होगा कि पेड़ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मतलब कि गंदी हवा हो अपने अंदर लेकर हमें एक साफ सुथरी हवा प्रदान करते हैं, ताकि हमें हेल्दी और साफ हवा मिले और हम सांस ले पाए। और जब पेड़ों की संख्या दिन ब दिन कम होती चली जाएगी तो फिर हम लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगेगी। पर धरती पर जो पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद है वह लगभग 2000 सालों तक चलेगी। और 2000 सालों के बाद एक ऐसा समय आएगा जब ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो जाएगा और चारों तरफ कार्बन ही कार्बन होगा। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, साफ पानी की कमी के चलते दुनिया में गंदगी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा फैलने लगेगी, क्योंकि साफ पानी के बिना दवाइयां भी नहीं बन सकती। सबसे भयंकर घटनाओं में से एक जो होगी वह है बिजली का अंत।
बिना पानी के जो बड़े बड़े टरबाइंस जो डैम में घूमते हैं वह घूमना बंद कर देंगे, क्योंकि पानी के फोर्स के चलते वो टरबाइंस घूमते हैं और बिजली बनती है। पर जब पानी रहेगा ही नहीं तो वह टरबाइंस भी नहीं घूम पाएंगे, जिस वजह से बिजली भी नहीं रहेगी, जिस वजह से फैक्ट्री और कारखाने पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और अब रात में लाइट्स नहीं जलेगी। पूरी दुनिया की बिजली 1 महीने के अंदर ही गायब हो जाएगी। इस आपदा के बाद बारिश के ना होने के कारण पूरी दुनिया एक अजीब कंडीशन में बदल जाएगी। हमारी इस हरी भरी धरती को बारिश ना होने वाली घटना एक सूखे रेगिस्तान बना देगी। पर मान लो अगर बारिश बंद हो गई और ये सब चीजें होने लगी, तो क्या इस महामारी से बचने का कोई तरीका है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर बात करें बिजली की, तो वह हम सोलर पैनल की मदद से कर पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैनल की मदद से हम सिर्फ दिन में ही बिजली का यूज कर सकेंगे। रात में हमें बिना बिजली के ही रहना पड़ेगा। लेकिन इस रात वाली सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए हम विंड मिल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि विंड मिल हवा की मदद से घूमकर बिजली बनाती है, जिसकी मदद से हम रात में भी बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन बारिश ना होने की वजह से बारिश की कमी के चलते धरती की जो सबसे ऊपरी सतह है जिस पर हम चलते हैं वह काफी ज्यादा गर्म होने लगेगी, और तब उस वक्त वैज्ञानिकों के हिसाब से हम लोग बचने के लिए एक काम कर सकते हैं, और वह है अंडरग्राउंड बेसमेंट। धरती की किसी भी चीज का इफेक्ट अंडरग्राउंड बेसमेंट में नहीं पड़ेगा। इस बारिश ना पड़ने वाली घटना के 1000 साल बाद, मतलब कि अगर आज से ही बारिश पड़नी बंद हो जाए तो आज से 1000 साल बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि इंसानों को हर हाल में अंडरग्राउंड बेसमेंट में रहना ही होगा। तो अब इस परिकल्पना से बाहर निकलते हैं, मतलब कि जो हाइपोथेसिस, यह जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, क्या यह सिर्फ एक मजे के लिए है? नहीं, क्योंकि हमारी दुनिया में इस वक्त जितना भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जितने भी पेड़ कट रहे हैं, उनकी वजह से वाटर साइकिल खराब हो रहा है, जिस वजह से साइंटिस्ट यह प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, हम लोग नदियों को गंदा करते रहे, पोल्यूशन फैलाते रहे, पानी बर्बाद करते रहे, तो जल्द ही जो 2.5% पानी है वह भी जल्दी खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट्स के हिसाब से साल 2050 तक दुनिया के लोगों को अब भी जितना पानी मिल रहा है उसका आधा मिलेगा, मतलब पानी में 50% तक घाटा हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल फैक्ट मुंडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।